अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उर्दू के हवाले से आप लोगों तक अहम मालूमात पहुँचाने का इरादा किया है। इस हवाले से चूँकि उर्दू ग्रामर पर कोई ख़ास अहमियत के हवाले से बात नहीं होती, तो इसी हवाले से मैंने इरादा किया है कि छोटी सी छोटी क्लास को मद्देनज़र रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए बड़ी सी बड़ी क्लास तक पहुंचा जाए, और वो भी ग्रामर के हवाले से। तो आज हम ग्रामर की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और ये तसलसल इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उर्दू के हवाले से आपको अहम मालूमात भी पहुंच सके और आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आइए अपनी ग्रामर की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिस तरह कि आपको मालूम है कि सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है उस चीज़ की तारीफ़ को जान लेना ज़रूरी होता है। तो आइए जान लेते हैं कि ग्रामर से मुराद क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ग्रामर किसी ज़बान के क़वाइद और ज़वाबित को ग्रामर कहते हैं, यानी किसी ज़बान किसी लैंग्वेज की रूल्स एंड रेगुलेशन को ग्रामर कहते हैं। अब देखिए, क़वाइद जमा है कायदे की और ज़वाबित जमा है ज़ाबिता की। तो कायदा का मतलब है कानून, या ज़वाबित जो ज़ाबिता की जमा है इसका मतलब है तौर तरीक़ा, दस्तूर वगैरह। तो मतलब इसका ये है कि किसी ज़ुबान के जो क़वाइद होते हैं, किसी ज़बान के जो ज़ाबिते होते हैं, उन्हीं क़वाइद को, उन्हीं ज़ाबितों को ज़ेर बहस लाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो ज़रिया इस्तेमाल होता है, उसे ग्रामर कहते हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ज़बान, क्योंकि इसका ताल्लुक़ किसी ज़बान से है। तो ज़बान क्या चीज़ है? ज़बान हम आसानी से ये कह सकते हैं कि ये इंसान अपने माफ़ी ज़मीर को दूसरों तक पहुंचाने का जो ज़रिया अपनाता है, उसी ज़रिए को कहते हैं ज़बान। यानी ज़बान राबिते का एक ज़रिया है, और ज़बान का जो कानून है या ज़बान के जो कवानीन हैं वो उसके कायदे वगैरह होते हैं। लिहाजा अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जो भी बच्चा किसी मदरसे में भेजा जाता है या वो स्कूल में आता है, तो सबसे पहले उसे जो चीज़ दी जाती है उसे कहते हैं कायदा। क्योंकि जब बच्चा मदरसे में आता है तो सबसे पहले क़ारी साहब उसे क्या शुरू करता है? कायदा शुरू करता है। मतलब ये है कि वो उसे उस ज़बान के क़वानीन की इब्तिदाई शक्लें या सूरतें दिखाते हुए आगे बढ़ाता रहता है। तो इस तरह ये बच्चा सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ये हाल किसी स्कूल की भी होती है, वहाँ पर भी उसकी इस तरह परवरिश होती रहती है, उसकी तालीम जारी रहती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो कवानीन है इसकी बुनियाद क्या है। तो बुनियाद वो हुरूफ से फराहम होती है किसी भी ज़बान के लिए। तो आगाज़ हुरूफ तहज्जी से होता है, और उर्दू की हुरूफ तहज्जी के हवाले से बात हो रही है। तो आइए पहले हुरूफ तहज्जी की तारीफ़ जान लेते हैं। हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर तारीफ ये है कि मुनफरिद आवाज़ों और अलामतों को बोलने और लिखकर जाहिर करने का नाम हर्फ है। ये हर्फ है हुरूफ तहज्जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम अपनी ज़बान से निकालते हैं इनफिरादी तौर पर, यानी ये आपस में दो चीज़ें मिली हुई ना हो, बल्कि इनफिरादी तौर पर जो आवाज़ें हम निकालते हैं या जो अलामात हम इस्तेमाल करते हैं, उन अलामातों को जाहिर करना की सूरत में, लिखने की सूरत में या बोलने की सूरत में, तो ऐसी अलामतों को कहते हैं हुरूफ तहज्जी, या ऐसी अलामत हर्फ कहलाती है। मसलन हमारी उर्दू में जो हुरूफ तहज्जी है वो है अलिफ, बे, फे, थे, ठे, से, जी वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि या तक हम पहुँच जाते हैं। तो हमारी उर्दू में जो हुरूफ तहज्जी इस्तेमाल होते हैं वो हुरूफ तहज्जी कुछ यूँ है कि अलिफ से लेकर ये या तक है। इसकी तकसीम कुछ इस तरह हुई है कि इसमें अरबी की 29 हुरूफ है, अगर अलिफ मत्ता को शामिल किया जाए तो ये 30 हुरूफ बन जाती है। इसी तरह हमारी ज़बान के हुरूफ में 5 हुरूफ फारसी के हैं। फारसी के कौन कौन से हैं? फा या फे, छे, जे, गाफ और
بڑیا جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں ہندی کے حروف ہے وہ ہے ٹھے، ڈال اور ڑا۔ پھر اس کے بعد اس میں مرکب حروف استعمال ہوتے ہیں۔ مرکب حروف سے مراد وہ ہے کہ جس حرف کے ساتھ یہ ہا آ جائے جسے دو چشم ہا کہتے ہیں، اسے ہائے مخلوط بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دو ہا سے مل کر بنتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ 15 حروف ایسی ہے جو مرکب حروف ہے، کیونکہ ان حروف کے ساتھ یہ جو ہا ہے مخلوط ہا یا دو چشم ہا یہ ملی ہوئی ہے، اور یہ ہے ب، پ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گ، ل، م، ن۔ یہ کل 15 حروف ہے۔ تو اگر ہم ان تمام حروف کے اس طرح ایک تعداد کے لحاظ سے نکال لیتے ہیں تو یہ 30 سے 5 اس میں فارسی کے ہے، 3 ہندی کے ہے، مرکب حروف اس میں 15 ہے، تو یہ ٹوٹل تقریباً 53 بن جاتی ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آگے ہم گرامر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔